वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेलेक्ट होते हैं तो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ट्रेनिंग में क्या रहता है, अलाउंसेस कौन कौन से रहते हैं, जैसे आपके फ़ोन बिल, चाइल्ड एजुकेशन बिल, मेडिकल बिल और फॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलरी एंड फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट होती है वो लेवल 7 की पोस्ट होती है, ठीक है, जिसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4600, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉरेन पोस्टिंग का क्या सीन रहता है और वहाँ पे पेमेंट क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि जो 4600 ग्रेड पे लेवल 7 का रहता है वो आपका रहता है कहाँ पे, जब आपकी पोस्टिंग इंडिया में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट इन ऑल स्टेनोग्राफर एग्जाम ड्यू टू इट्स चार्म ऑफ फॉरेन पोस्टिंग, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन पोस्टिंग की वजह से इस पोस्ट का सबसे ज़्यादा चार्म जो रहता है वो स्टूडेंट्स में रहता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हेफ्टी सैलरी पैकेज जो होता है आपका बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे फॉरेन पोस्टिंग जब आपकी रहती है तो आपको कॉमन $1800 से $2900 तक आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, जो कि वेरी करती है। जैसे डॉलर के रेट अगर यहाँ पे कम रहते हैं, ठीक है, तो सैलरी आपकी उस हिसाब से कम आएगी, लेकिन अगर डॉलर के रेट जैसे इस करंट में अगर आप देखें तो 70 के आसपास है, तो आपकी फॉरेन पोस्टिंग में जो आपकी अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो सैलरी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या रहता है कि आपके फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, जैसे फ़ोन बिल हो गया, ठीक है, मेडिकल बिल हो गया, चाइल्ड एजुकेशन बिल हो गया, ये सारे अलाउंसेस आपके जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा रहते हैं इनके साथ में ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं चॉइस ऑफ फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपको 2 ईयर्स बाद आपसे पूछा जाता है कि आप फॉरेन पोस्टिंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक बार मना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन पोस्टिंग चाहते हैं तो इसके बाद आप अपना चॉइस जो है आप उनको भर के दे सकते हैं कि नहीं मैं फॉरेन पोस्टिंग चाहता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली में ही अगर लाइफ सर्वाइव कर सकूं, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू वांट यू कैन स्पेंड योर होल ऑफ द सर्विस टेन्योर इन दिल्ली इटसेल्फ आल्सो, आप चाहो तो दिल्ली में आप पूरी सर्विस आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको होम पोस्टिंग भी मिल सकती है, जैसे आरपीओ मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो होते हैं उनमें आपकी होम पोस्टिंग भी मिल सकती है, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक लाइन और है, यू डोंट गेट फॉरेन पोस्टिंग अंडर 2 ईयर्स ऑफ योर ज्वाइनिंग जनरली, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन होने के बाद तुरंत फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। जब आप अपना जो प्रोवेशन का टेन्योर होता है 2 ईयर्स का, जब आप वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तभी आगे आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉरेन पोस्टिंग के क्लासिफिकेशन की। जैसे कई लोगों के अंदर मन में रहता है कि उनको यूरोप में फॉरेन पोस्टिंग, स्विट्ज़रलैंड में मिल जाए, उनको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक में पोस्टिंग ना मिले, ठीक है। तो ऐसे फॉरेन पोस्टिंग जो होती है वो क्लासिफाइड रहती हैं अलग अलग डिवीजन्स में। जैसे आपके कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज। पहली क्या होती है A+, A, B, C और फिर हार्ड C, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो कि नेम ऑफ सम कंट्रीज अंडर डिफरेंट कैटेगरीज आर हियर अंडर, ठीक है। जैसे A+ में आपकी कौन कौन सी आती हैं, जो अच्छी सिटीज होती हैं, जैसे न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन DC, वेलिंगटन, जेनेवा EDC, ठीक है। ए में कौन कौन सी आती हैं, लंदन, पेरिस, मैड्रिड, मैस्को, ठीक है, ये जैसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, टोक्यो, बर्लिन ETC। अब आपकी बी में कौन कौन सी पोस्टिंग आती हैं, शिकागो, वार्सो, ज्यूरिक, हेलसिंकी, ठीक है, कोपरगेन,
वेना, म्यूनिक, मेलबर्न, सिडनी, ऑकलैंड, स्टॉकहोम, मॉस्को etc। ठीक है। सी में आपका आता है थिम्पू, कुवैत, मनीला, बैंकॉक, हवाना etc। अब हार्ड सी में क्या आता है, हार्ड सी से ही आप समझ रहे होंगे कि ये पोस्टिंग ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल होती है, जैसे काबुल, ठीक है, डेमाकस, कांधार, मजर ए शरीफ etc। ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफर गेट्स फॉरेन पोस्टिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years नॉर्मली इन वन सिंगल इंस्टेंस। मतलब अगर आप फॉरेन पोस्टिंग में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक टेन्योर में 3 साल, एक टेन्योर मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका 2 साल बाद फॉरेन पोस्टिंग के लिए चॉइस मांगी गई, तो आपको 3 साल के लिए मैक्सिमम एक बार में आपको फॉरेन पोस्टिंग दी जाती है। मतलब एक जगह आप 3 साल तक मैक्सिमम रह सकते हो। ठीक है। आफ्टर विच आइदर यू आर बैक इन दिल्ली और आर ट्रांसफर्ड इन अनदर कंट्री। ठीक है। मतलब कि उसके बाद या तो आप फिर दिल्ली में वापस आ जाओगे अगर आप चाहो, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र जो है वो दूसरी कंट्री में कर दिया जाएगा। मतलब एक कंट्री में रहने के लिए मैक्सिमम आपकी 3 years तक आप रह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्ड सी कंट्रीज में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्मली 1.5 से 2 साल तक रहती है, जैसा कि आप इसमें इस लाइन में आप देख रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या, यू कैन कैरी योर ओन कार और बाइक विथ यू व्हेन यू आर पोस्टेड अब्रॉड। आप अपनी कार और बाइक भी आप कैरी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। और इसके साथ ही साथ ठीक है, आप अपना लगेज जो होता है वो 1500 kg तक आप कैरी कर सकते हो। मतलब अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र आपका किया जाता है तो आप 1500 kg तक का आपका जो भी सामान होगा वो गवर्नमेंट खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू पहुंचाती है, उसका आपका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको फॉरेन पोस्टिंग में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, अगर कुछ मेडिकल प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो भी वहाँ पे एम्बेसी होती है वहाँ पे उनके थ्रू दी जाती है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ ठीक है, डिपेंडेंट फैमिली में मतलब कोई भी आपके अगर फादर मदर भी साथ में रहते हैं तो प्रॉपर उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है। अब प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव के तरीके से देखिए तो पहला होता है ग्रेड सी का, फिर पीएस का, फिर होता है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का, फिर होता है सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का। तो ये प्रमोशन जो होते हैं ये ऑलमोस्ट 8 से 10 साल में ही होते हैं। लेकिन जब आप पीएस बन जाते हैं तो पीएस बनने के बाद प्रमोशन का जो क्राइटेरिया हो जाता है वो 5 years का सीनियरिटी वाइज हो जाता है। लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि प्रमोशन से आपके तभी होते हैं जब वैकेंसी वैकेंट होती है। ठीक है। अगर वैकेंसी वैकेंट नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। जैसी वैकेंसी आएगी आपका प्रमोशन जो है, अगर आपका नॉमिनेशन हो चुका है तो आपका प्रमोशन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एकोमोडेशन की, क्वार्टर्स की। जैसे आप दिल्ली में पोस्टेड है तो कई लोगों को जैसे ये रहता है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, सीबीआईसी में हैं, या कई सारी मिनिस्ट्रीज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, अगर इनमें है तो क्या आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। जैसे कई जगह क्या रहता है कि क्वार्टर्स में आपका बहुत ज़्यादा वेटिंग में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है वाइल पोस्टिंग इन हेड क्वार्टर यू विल गेट टाइप 3। मतलब अगर आप हेड क्वार्टर में पोस्टिंग है, मतलब दिल्ली में पोस्टिंग है, तो आपको टाइप 3 क्वार्टर इशू होते हैं। जैसे टाइप 3 में क्या रहता है, 2 रूम्स रहेंगे, ड्राइंग रूम रहेगा, किचन रहेगा, हॉल रहेगा। ठीक है। 2 रूम्स में 1 आपका मास्टर बेडरूम आपका होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका क्या रहता है कि एमईए का खुद अपना, जैसे सीएसएस में सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का अपना खुद का क्वार्टर्स होते हैं, वैसे एमईए के खुद के क्वार्टर्स होते हैं जो कहाँ पे आपके द्वारका में है। अगर आपको आपका एमईए में सिलेक्शन हो चुका है तो आप जाके द्वारका में देख सकते हैं कि क्वार्टर्स कैसे हैं। क्वार्टर्स की कंडीशन बहुत ही प्रीमियम है, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे वो आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम रहती है, लिमिटेड स्टाफ रहता है, इस वजह से कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रहती है। और उसके साथ ही साथ कई लोग फॉरेन पोस्टिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो इस वजह से उनको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है। आप अगर चाहो तो स्टार्टिंग में आपकी यंग एज है, आप चाहो तो फॉरेन पोस्टिंग लेके घूम सकते हो, फिर उसके बाद आप दिल्ली में आके अपनी लाइफ पूरी लाइफ यहीं पे स्पेंड कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि
जैसे मान लीजिए होता क्या है कि बाकी डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं गवर्नमेंट फ्लैट अलॉट होने में, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि आपको ईजिली ये 1 साल में आपको 1 साल की सर्विस में आपको ऑलरेडी अलॉट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो एकोमोडेशंस का मैंने बता दिया कि क्या क्या एकोमोडेशंस रहती हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था एकोमोडेशंस आपके दिल्ली में, आपके हेडक्वार्टर में। लेकिन बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग की। ठीक है, क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग में भी आपको ये क्यूरोसिटी रहती है कि वहाँ पे क्या रहता है। ठीक है, तो फॉरेन पोस्टिंग में आपका गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको 3 BHK फ्लैट प्रोवाइड कराती है, और वो कैसा रहता है, फुली फर्निश्ड फ्लैट रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेल फर्निश्ड आपको वहाँ पे फ्लैट मिलेगा जहाँ पे आप पोस्टेड हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो भी हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं जैसे सच एज आपका, जैसे आपका RO हो गया, ठीक है, उसके साथ ही साथ जो भी आपका गैस जो भी रहता है, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली मिलते हैं। फ्रिज, सोफ़ा, बेड, ठीक है, ये आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं। मतलब फुली फर्निश्ड मतलब हो गया कि आपको सारी चीज़ें जो आपके किचन में नीड के लिए होती हैं, ड्राइंग रूम में होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे जैसे लिखा है, इफ़ बाई चांस यू डोंट गेट द गवर्नमेंट अकोमोडेशंस इन टाइम यू आर इंटाइटल्ड टू गेट अकोमोडेशंस इन 5 स्टार होटल। जैसे अगर आपको हो सकता है कि वहाँ पे अकोमोडेशंस अभी अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल पा रही है, तो आप चाहो तो एक 5 स्टार होटल में आप अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो जब तक गवर्नमेंट अकोमोडेशंस अलॉट नहीं करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया अभी तक कि आपका क्या क्या सैलरी रहती है दिल्ली में, फॉरेन में। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आपका जो मैंने बताया वो आपको बताया सैलरी का। ठीक है, सेकंड आपका मैंने बताया है वो आपको बताया प्रमोशन का। ठीक है, थर्ड आपका मैंने बताया अभी एकोमोडेशंस का। ठीक है, अब फोर्थ बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन की, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। अब चाइल्ड एजुकेशन में आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड एजुकेशन में जैसा कि आपका दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको नॉर्मली आपका जो भी आपको स्कूल है आप खुद चूज कर सकते हैं, वैसे ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में आपको पता नहीं होता कि आपको बच्चों को किस स्कूल में, क्योंकि आप मोस्टली हर चीज़ से स्ट्रेंज होते हैं, मतलब हर चीज़ से अनजान रहते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग में आपका चिल्ड्रन की जो एजुकेशन होती है, ठीक है, वो आपकी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में रहती है। जैसे कैम्ब्रिज आपने सुना होगा, हार्वर्ड सुना होगा, न्यूयॉर्क, अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो जितनी भी आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपने जितना सुना है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपके स्टूडेंट्स की आपकी एजुकेशन होती है। ठीक है, मतलब आपको अगर आप फॉरेन पोस्टिंग है तो आपको बिल्कुल प्रीमियम लाइफ आपको पूरी अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट, जिससे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चाइल्ड एजुकेशन, मेडिकल में कहीं आपको बाहर ही आना है तो वो पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर सही से देखा जाए तो अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो प्रॉपर आपको सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है जब आप एज ए स्टेनो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कभी कभी मिनिस्ट्री में हो सकता है, कभी कभी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, कभी कभी कम आती हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग एक बार आप देख के आप ऑप्शन फॉर्म में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे कोई भी अगर आपको पोस्ट के बारे में आपको जानने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कुछ और इस बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और कुछ उनको क्वेरीज हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप बेशक पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और जो जितना हो सके मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो कुछ भी आपके बारे में, जॉब के बारे में, अभी GST के बारे में जैसे किसी ने मुझसे कहा था तो अभी GST के बारे में मैंने डाला है। ठीक है, अब मैं GST में जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में मैं डालूंगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो आप अगर चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।
eyes in the sky, gazing far.